हेलो दोस्तों, रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं दिखा रही हूँ कि ये लंच बन रहा है बच्चों के लिए। और हफ्ते में 2 दिन की को अलाउड किया है स्कूल वालों ने, अभी तक नहीं था। तो ये मैक्रोनी पास्ता जो भी कहते हैं इसको, वही बना रही हूँ। बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जबकि इसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक हो रही है। लेकिन फिर भी अब हफ्ते में 2 बार उन्होंने छूट कर दी है स्कूल वालों ने, तो फिर इनको भी शौक चढ़ता है, सारे बच्चे ले जाते हैं। इनको लगता है हम ही को नहीं ले जाने दिया जाता है, तो मैंने बना दिया है। और अब इसमें सॉस डाल देंगे और बस यहाँ तक ही मैंने इसको शूट किया था, क्योंकि आज मुझे कहीं निकलना है। तो मैं मतलब इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। और क्योंकि मुझे जल्दी है काम की, और जल्दी जल्दी काम कैसे करते हैं वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। बहुत स्पीड में काम किया, तब कहीं जाकर 12 बजे तक हम लोग निकल पाएंगे। 12 क्या, जब ये स्कूल से आ जाएगा तभी निकल पाएंगे। तो ये मैंने आज चाय भी नहीं पी है, क्योंकि ये स्कूल चला गया था। और फिर इसके बाद मैं गुड़ की पीती हूँ, और गुड़ मेरा जो है, जो डिब्बे में भर के रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया था। तो अब मैं इसको फोड़ रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और फिर मैं ये भर लूँगी अपने डिब्बे में। और आज इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही फोड़ के रख लिया था, क्योंकि अब उतनी वो है नहीं। सर्दियाँ आ गई हैं तो चींटियाँ वगैरह इतनी नहीं लगती हैं, नहीं तो गर्मियों में तो मैं चींटियों से ही परेशान रहती थी। और बहुत बहुत परेशान रहती हूँ मैं, जब से इस घर में आई हूँ। चींटियाँ, चींटा और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर है, बस्ती है नहीं। इसके बाद देखिए मैंने चाय पी, मैंने चाय अपनी बना ली थी गुड़ की, और इसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आ गई थी। तो ये सीढ़ियाँ मैं आज साफ़ कर रही थी, 2-3 दिन में कर देती हूँ, वैसे रोज़ नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जितना काम कर पाती हूँ उतना। अब ये रोज़ रोज़ का तो नहीं हो पाता है, क्योंकि रोज़ हम लोग छत पर भी नहीं जाते हैं। दिन में एक आध बार चले गए तो चले गए, तो इतनी गंदी हो नहीं पाती हैं। लेकिन 2-3 दिन में अच्छे से मतलब साफ़ कर देती हूँ। और 2-3 दिन के बाद जाओ ना, तो मकड़ी के जाले ज़रूर लगे मिल जाएंगे। और ये अभी हम लोग दीपावली से मतलब हाथ घिस के इतने परेशान होके सब कुछ साफ सफाई करी, और आप दूसरे दिन ही देखें तो मकड़ी के जाले आपको मिल जाएंगे। और ये थैला टंगा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो ये इसके लोअर आए थे संयोग के, तो ये वापस करवाना है। और ये देखिए यहाँ पे मैं फिर कपड़े धुलने आ गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मशीन भी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि मशीन आ जाने से हमें कुछ कपड़े धुलने में उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि करना ही क्या है, मशीन है, कपड़े धो देती है, ये है वो है मतलब। तो ये मशीन में कपड़े जो हमारे यहाँ ये होता है कि अ, पुराने कपड़े जो होते हैं ना, वो मशीन में जो जो नए नए कपड़े होते हैं ना, वो पहली बार में मैं हाथ से ही धुलती हूँ। क्योंकि कपड़ों का पता नहीं होता है किसका कलर निकलता है किसका नहीं निकलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मशीन में डाल दूँ तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएं, तो उसका भी ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा। इसीलिए मैं नए कपड़े पहले मैं हाथ से धुल लेती हूँ। पता चल जाता है कौन से कपड़े का कलर निकलता है, कौन सा नहीं निकलता है। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं इनको मशीन में धुल ही नहीं सकते हैं। वाइट कपड़े मैं कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो और गंदे हो जाते हैं। ये मशीन का फ़ायदा होता है हमें। और नए कपड़े होते हैं तो वो तो मैं तो ये कुछ नए कपड़े थे जो अभी कहीं गए थे, तो इन्होंने ये दीपावली में त्योहारों में बच्चों ने पहने थे। अभी तो ये एक भी बार धुले नहीं थे, तो इनको मैं हाथ से ही धुल के देख लूँगी, फिर इसके बाद उसको मशीन में डालूँगी। बाकी के जो कपड़े हैं डेली के हैं वो तो मैं डाल देती हूँ, उनको पता होता है कलर नहीं निकलता है। और उनके कपड़े जो होते हैं वो मशीन में धुलते ही नहीं हैं कभी, क्योंकि उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो वो हमेशा हाथ से ही धुले जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं धुलती हूँ, वो अपने संडे को या जैसे भी उनको जब टाइम होता है धुलते हैं। और प्रेस के लिए उनके बाहर जाते हैं, तो मैं प्रेस भी नहीं करती हूँ, धुलती भी नहीं हूँ, ये मेरे बस का भी नहीं है। और हाँ, अगर पसंद आते तो भले ही मैं मुझे ही धुलने पड़ते, लेकिन उनको पसंद भी नहीं आते हैं। तो इतनी मुझे राहत है इन चीज़ों से क्योंकि ये मुझे मेरे और बच्चों के ही कपड़े में धुलती हूँ हमेशा। तो ये देखिए यहाँ पे और एक मशीन का और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो वाइट कलर की टाइल्स लगी है,
ये टाइल्स को ब्रश से हार्पिक से क्लीन करती हूँ मैं हमेशा। और जब भी मैं यहाँ मशीन में कपड़े धुलती हूँ तो इसका जो पानी निकलता है पूरी जगह में फैलता है, क्योंकि पहले से अगर फिटिंग होती है या उसका जब हम घर बनवाते हैं उस हिसाब से करवाते हैं तो इनकी फिटिंग वगैरह जो करवा दी जाती है, तो ये तो कुछ हुआ नहीं था। अब बाद में मशीन रखी, इसका पानी कहाँ फैलेगा, तो उसको अब पानी अंदर वाली बाथरूम में भी घुसता है, वहाँ की नाली से निकलता है और कुछ यहाँ पे आता है। तो दोनों जगह मतलब काला काला जो कपड़ों का गंदगी होती है ना, वो इतनी भयानक हो जाती है कि ये मुझे यहाँ हार्पिक से दोबारा से करना पड़ता है। जिस दिन कपड़े धोती हूँ, हर 2-3 दिन में धुलते ही हैं, तो मेरे लिए ये काम बढ़ जाता है मशीन का सबसे बड़ा, कि ना तो इनके कपड़े का कोई बहुत ख़ास फ़ायदा है हमें कि ये धुलती ही है और गंदगी अलग फैला देती है। तो यहाँ पे मुझे हमेशा ब्रश से और हार्पिक से ही साफ़ करना पड़ता है जब ये मशीन जिस दिन मैं लगाती हूँ। तो ये हमारा फ़ायदा है वॉशिंग मशीन का। और नाम होता है कि मतलब हमें करना ही क्या होता है, मशीन है सारे कपड़े धो देती है और कुछ मतलब हमें काम ही क्या होता है, यहाँ पे कोई लीपना होता नहीं है। अब मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत टाइम हो गया है लोगों को, अब लीपना वीपना तो पड़ता ही नहीं है, लेकिन कहने वालों के लिए हो जाता है कि यहाँ पे काम ही क्या है, झाड़ू पोछा और बर्तन और कपड़े, बस। और कपड़ों के लिए मशीन है और बाकी के कपड़े प्रेस के लिए मतलब बाहर चले जाते हैं, तो हमारे लिए वैसे कुछ काम बचता नहीं है। और ये यूट्यूब वाला काम है तो ये तो हम अपने शौक से करते हैं, तो इसमें तो कोई काम वाली बात ही नहीं होती है। ये देखिए, और ये भिंडी को वो कर रही हूँ मैं यूज़, मतलब कैसे करके भिंडी ख़त्म करनी है मुझे। तो मैंने आज इसको ऐसे मतलब बनाई है, थोड़ी सी दही वाली भिंडी कहते हैं इसको, तो वो बनाई है यूट्यूब से ही मैंने इसकी रेसिपी देखी थी। ये किसी को भी पसंद नहीं आई थी और यूट्यूब से देखा हुआ मुझे तो आज तक कोई भी चीज़ जो मैंने वहाँ से देखी हो, कोई भी रेसिपी और बनाई हो, तो मुझे तो नहीं लगता है मेरे घर में ना तो किसी को पसंद आई हो और ना ही मुझे अच्छी लगी। तो ये वाली भिंडी जो दही भिंडी मैंने देख के बनाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसके बाद मैं रोटियां सेक दूंगी। तो सवेरे टाइम तो खा भी ली थी, जैसे तैसे करके खाई थी। शाम और ज़्यादा बन गई थी क्योंकि भिंडी तो ज़्यादा थी, आप लोगों ने भी देखा था। तो शाम को ये सारी भिंडी फेंकनी पड़ी थी। और अब मैं यहाँ पे जो है, पहले मैंने पराठा सेक दिए थे शायद बच्चों के लिए, और अब मैं रोटियां सेक रही हूँ। और ये रात की बची हुई रोटियां हैं, तो मैं ये कह रही थी कि देखो ये रात की रोटी बच गई है, गाय दिखे बाहर तो खिला देना, बच्चों से कह रही थी। और फिर बस, और वैसे मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है शाम की रोटी, सुबह और सुबह की रोटी शाम को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन मैं खा लेती हूँ। फिर भी मैंने सोचा अगर गाय दिख जाए तो खिला देना। मैं खाती हूँ अपना, मेरा मिक्स आटा होता है उसकी रोटी, और ये थी सिंपल गेहूं के आटे की रोटी, तो इसीलिए मैं कह रही थी। तो बस यही है आज का हमारा जो मैंने यहाँ तक ही शूट किया था। इसके बाद मुझे बाहर निकलना था, तो फिर मैं रेडी होंगी और फिर इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।